जय सिया राम। कैसे हैं आप सब भक्तों? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिया राम में। भक्तों, अब तक हम वैशाख मास के 12 अध्याय सुन चुके हैं। आज मैं आपको 13वें अध्याय का स्मरण कराऊंगी। अपने गुरुदेव और गणेश भगवान को याद करते हुए सुनेंगे 13वां अध्याय। महादेव के लाल तुम सभी झुकाते शीश, हम निर्धन लाचार हैं, दो हमको आशीष। बोलो गणेश भगवान की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु कर दे मेल। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आइए सुनते हैं 13वां अध्याय। यम की इन सभी बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, तुम इस बात से दुखी क्यों हो? जो भी प्राणी सद्गुणों के प्रति ईर्ष्यालु होता है उसको मृत्यु जैसी पीड़ा भोगनी ही पड़ती है। भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण करने मात्र से प्राणी को सद्गति प्राप्त होती है। जिस राजा ने भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लिया वह वास्तव में प्रशंसा का पात्र है। उसने वास्तव में अपनी प्रजा के हित में श्रेष्ठ कार्य किए हैं। तब क्यों न उसकी प्रजा का प्रत्येक जीव भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त करे। उनकी जीभ के अग्रभाग पर हरि नाम का उच्चारण रहता है। जो मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं, उनका जप करते हुए उनकी महिमा का बखान करते हैं, वे निश्चय ही समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनको अश्वमेघ यज्ञों का फल मिल जाता है। निश्चय ही भगवान को प्रसन्न करके उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। जो यज्ञ करते हैं, जो कुरुक्षेत्र अथवा सरस्वती जैसी पुण्य क्षेत्र में स्नान करते हैं, उनको भी कुछ समय बाद पुनः जन्म धारण करना होता है। परंतु जो प्राणी वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करते हैं उससे भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं और वे उस प्राणी की सदैव सहायता करते हैं। हे धर्मराज, राजा कीर्तिमान का प्रभाव मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त है और विष्णु भक्त का अनिष्ट करने और उसकी किसी भी प्रकार की आलोचना करना मेरे हाथ में नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और भय उसे नहीं सताता। हे यम, जो स्वामी के द्वारा बताए गए नियम पर धैर्य के साथ कार्यरत रहता है उसे कभी कोई अपराध नहीं होता। अब तू इस कार्य में असमर्थ ही तेरा और मेरा यह कर दोष प्राप्त क्यों कर रहा है? यह सुनकर यम ने इस प्रकार के दीन वचन कहे, हे देव, अब मैं अपने काम पर जाने को तैयार हूँ। जब तक इस महायशस्वी राजा कीर्तिमान को अपने धर्म से मैं अलग न कर दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। हे प्रभु, आप इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए। इस कार्य को पूरा किए बिना मुझे अपने राज्य लौटना अच्छा नहीं लग रहा है। यम की बात को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, तुम्हें इस विष्णु भगवान के भक्त को राजा से द्वेष करना उचित नहीं है। तुम उनका तनिक भी अनिष्ट नहीं कर पाओगे। अब तुम मेरे साथ भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में चलो, वे इस समस्या का उचित निदान बताएंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए। जब उन्होंने सांख्य योग के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति की तब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए। चतुरानन ब्रह्मा और यम ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्रह्मा बोले, हे देवाधिदेव राजा, कीर्तिमान के शासन में पृथ्वी की समस्त प्रजा वैशाख धर्म का पालन करने के कारण आपके दिव्य विष्णु लोक को प्राप्त हो रही है। इस कारण यमराज की पूरी और शून्य हो गई है। अपनी पुरी की इस दुर्दशा को देखकर क्षुब्ध होकर यमराज उस राजा से युद्ध करने के लिए गया। इसने उसे मारने के लिए अपना दंड भी उठाया। उस समय आपके चक्र ने राजा की रक्षा की, यम को परास्त किया। तब यह दुखी होकर लौट आया। हे भगवान, आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य तो मुझ में भी नहीं है, इसी कारण मैं आपके पास यम को लेकर आया हूँ। अब आप स्वयं उस भक्त राजा को दंड देकर अपने यम की रक्षा करें। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर भगवान हंसने लगे। हे ब्राह्मण, मैं लक्ष्मी जी, प्राणदेह, श्री वत्स, कौस्तुम्भी मणि, वैजयंती माला, श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेष सैया और गरुड़ को भी त्याग सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को कभी नहीं त्याग सकता। जो मेरे ही निमित्त लौ लगाते हैं
उनको कैसे त्यागूं? तब भी ये यम मैं तेरे इस कष्ट के दूर करने का उपाय करूंगा। राजा को मैंने 10,000 वर्ष की आयु दी है, उसमें से वह 8,000 वर्ष तो भोग चुका है, 2,000 वर्ष अभी शेष है। इस आयु को भोग कर वह मेरे समीप आ जाएगा। उसके बाद वेन नामक एक राजा होगा, वह महान दुराचारी परमात्मा और वह पाप से युक्त होगा। तभी वैशाख धर्म भी नष्ट हो जाएगा। वह पापी राजा बेन अपने ही पापों से भस्म हो जाएगा। उसके बाद मैं पृथु रूप में पुनः अवतीर्ण होकर धर्म की स्थापना करूंगा। हे यम, तू सोच मत कर, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। वैशाख मास में कोई भी धर्म से तुझे भाग लेगा। राजा भी मुझे तू इस चिंता संताप को त्याग कर पराक्रम करने की योग्य बन। पृथ्वी के जो प्राणी तेरे निमित्त स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनके वैशाख मास में किए हुए कर्म निष्फल हो जाएंगे। राजा भी निश्चय ही मुझे तेरा भाग देगा। तू उसके ऊपर क्रोध मत कर। जो प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्म का पालन करे, उनके कार्य में तू कोई विघ्न मत डाल, और जो ऐसा ना करे उनको तू निश्चय ही दंड दे। उस राजा से तेरा भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को उसके पास भेजता हूँ। यह कहकर भगवान ने सुनंद को राजा के पास भेज दिया। सुनंद राजा को समझाकर वापस लौट आया। यम के सामने ही उसने श्री भगवान को राजा की स्वीकृति भी बता दी। तत्पश्चात भगवान यम को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी यम को समझा बुझाकर अपने लोक को चले गए। यम भी प्रसन्न होकर अपनी पुरी को लौट गया। सुनंद के समझाने पर राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी, सभी प्राणियों को यम के निमित्त स्नान और अर्घ्य आदि देने के बाद वैशाख धर्म का पालन करना चाहिए। यदि कोई ऐसा नहीं करेगा, स्वयं यमराज उसे दंड देंगे। अस्तु। वैशाख पूर्णिमा को पहले यम के लिए जल का घड़ा, दही, अन्न का दान करना चाहिए, उसके बाद पितरों के लिए, फिर गुरु के लिए, अंत में भगवान मधुसूदन के निमित्त उनकी प्रतिमा की पूजा करके किसी धर्मपरायण ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल आदि कांसे के पात्र में रखकर समर्पित करें। उस राजा ने भी ऐसा किया। ऐसा करने का आदेश अपनी प्रजा को दिया। इस प्रकार वह धर्मात्मा राजा अपनी संपूर्ण आयु पूरी करने के बाद बैकुंठ धाम को गया। उसके बाद बेन नामक एक महानीच राजा हुआ, जिसके पापाचार से समस्त वैशाख धर्म लोप हो गया। तभी इस वैशाख धर्म के विषय में विरले विष्णु भक्त ही जानते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।